नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। हाल ही में भरतपुर में जो घटना घटित हुई, ट्रैक्टर से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। एक बार नहीं, 8 बार ट्रैक्टर को बैक करके उस पर चढ़ाया और निर्मम हत्या कर दी। और वहाँ पर तमाम लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे। इन घटनाओं से, ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो दिल बड़ा व्यथित होता है। अगर आप वीडियो देखोगे, उसके ग्राफिक्स देखोगे तो शायद आप देख नहीं पाओगे। यदि आपने देख लिया तो आप इतने विचलित हो जाओगे कि मैं कह नहीं सकता। ऐसी घटनाएं, जैसे अभी देवरिया में भी ऐसा ही कांड हुआ था। एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसके पक्ष वालों ने जाके दूसरे व्यक्ति के घर के 5-7 लोगों की हत्या कर दी। निर्मम हत्या, धारदार हथियारों से और बंदूक गोली मार कर हत्या कर दी। ये ज़मीनी विवाद में जो हत्याएं हुई, कुछ समय पहले जो लेपा बिड़ौसा मुरैना जिला में छोटी सी जगह के चक्कर में काफ़ी पुरानी रंजिश चली आ रही थी, तो एक लड़के ने बंदूक मार करके 4 महिलाएं 3 पुरुष सहित 7 लोगों की हत्याएं कर दी। तो ये ज़मीनी विवाद में जो हत्याएं हुई, उनके दोनों पक्षों के पास जो मैंने जानकारी एकत्र की है, सभी के पास पर्याप्त ज़मीन थी और वो जीवन यापन कर सकते थे सुख सुविधाओं से। जिस ज़मीन के चक्कर में झगड़ा हुआ, उतनी ज़मीन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूं मैं, कि जो लोगों में मानवता खत्म होती जा रही है, इंसानियत खत्म होती जा रही है, जो हैवानियत आ रही है, राग, द्वेष और ईर्षा जो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, कि एक दूसरे से ईर्षा वाला व्यवहार कर रहे हैं, लोग जलते हैं। जैसे कि भरतपुर में घटना घटित हुई, ज़मीन का विवाद था। मुझे लगता है कि संतुष्टि, ये जो घटना घटित हुई है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि लोगों के अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं रही। वो संतुष्ट हो ही नहीं रहे, उनके मन में संतोष नहीं आ रहा कि हमारे पास यदि 4 बीघा ज़मीन है और कहीं 1 बीघा का झगड़ा चल रहा है, तो वो लड़के 4 बीघा भी समाप्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1 बीघा को, या कोई भी ज़मीन, एक विषय ज़मीन है जिसका झगड़ा चल रहा है, उसको मध्यस्थता करके या बैठ के शांति समझौता करके सुलझाने के मूड में कोई नहीं है। क्योंकि लोगों के अंदर में अहंकार भी आ गया है कि मैं भी कुछ हूँ। और जब संतोष खत्म हो जाता है, अहंकार आ जाता है मैं वाला, या हमारे अंदर, हमारी भुजाओं में बल है, या हमारे पास पैसा है, या मैं हथियार से मार सकता हूँ, वो लंबा सोच नहीं पाते। क्योंकि मरने वाला और मारने वाला दोनों के ही परिवार समाप्त हो जाते हैं। और यदि आप कानूनी तरीके से जाएं तो शायद मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने गांव में भी लोगों को सुना है, नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने छोटे से ज़मीन के टुकड़े के चक्कर में कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी बहुत सारी संपत्ति खो दी और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें खो गई, बिक गई, उस छोटे से टुकड़े के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में। यदि संतोष होता, बैठकर शांति समझौता करते, तो शायद इतना घाटा ज़मीनी तौर पर, पैसे के तौर पर, पारिवारिक तौर पर ना हो। भरतपुर की घटना भी यही बताती है। देवरिया का जो कांड हुआ, बिड़ौसा वाला कांड हुआ, बहुत सारे जो ज़मीनी विवाद में कांड होते रहते हैं। इसमें एक एंगल और है, वो एंगल है कानूनी व्यवस्था की ढील पोल। क्योंकि जब कोई केस ऐसा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे केस ज़्यादा होते हैं कि ज़मीनों के विवाद हो गए, लोगों ने हत्या कर दी। हालांकि शहरी में भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते ग्रामीण लोग ही झगड़ा करते हैं, शहरी लोग भी करते हैं, प्लॉटों के चक्कर में हो गया झगड़ा। लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है या पुलिस प्रणाली है, उसको सुलझाने का कार्य नहीं करती। बोला स्टे लगा दी, केस पे केस चल रहा है, लोगों ने एक दूसरों की हत्या कर दी। अरे भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैं पुलिस प्रणाली पे बात कर रहा हूँ। उन लोगों का जो ढील पोल है, जो ढिलाई का कार्य है, यदि वो चाहें तो सख्ती से यदि कार्रवाई करें, तो जिसकी ज़मीन है उसकी जांच करें, या बीच में बैठ के समझौता करवाएं, तो कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन नहीं, वो भी शायद कुछ लेन देन करके अपने ढीला रवैया अपनाते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, निर्मम हत्याएं हो जाती हैं, जो समाज में एक कलंक की तरह हैं। और लोग इससे क्या सीख रहे हैं? एक ने हत्या कर दी तो लोग और भी सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं भी हत्या कर दूंगा या कुछ और कर दूंगा, गलत कार्य कर दूंगा। जबकि गलत कार्य का तो गलत ही नतीजा होता है। लोगों में संतोष है ही नहीं। लेकिन नहीं, लोगों के मन में असंतुष्ट की भावना इतनी है
और जो हमारी सरकारें बनी हुई हैं वो तो इन चीज़ों को राजनीतिक रूप से भड़का ही रही हैं। कोई जातिवादी नेता आ गया, उसने इसका पक्ष ले लिया, उसने इसका पक्ष ले लिया। जैसे देवरिया में हुआ, एक पक्ष ब्राह्मण है, एक पक्ष यादव है, तो यादव जितने भी नेता हैं वो यादव का सपोर्ट कर रहे हैं और जो जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वो ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कानून व्यवस्था कहाँ है? जो भी उसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही असंतुष्टि की भावना है जो आज अभी जो युद्ध चल रहा है, चाहे फिर वो यूक्रेन रूस में हो, चाहे फिर वो फ़लस्तीन और इजराइल में हो, ये तो असंतुष्ट की भावना तो है ही। उसने उसकी ज़मीन हत्या ली, उसने उसकी ज़मीन हत्या ली। वरना मनुष्य को जीवित रहने के लिए, संतुष्ट प्राप्त करने के लिए जो संसाधन इतने हैं पृथ्वी पे, जिनका अगर तरीके से उपभोग किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति खुश रह सकता है। लेकिन कुछ लोग तो उसको भी दबा के बैठे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, एक गाड़ी हम चला सकते हैं लेकिन हमारे पास 5 गाड़ी हैं, तो किसी ना किसी का तो हक मार ही लिया ना हमने। फिर लोग बोल देते हैं हम तो धनवान हैं, कुछ भी करेंगे। ये जो असंतुष्ट की भावना है कि 1 नहीं 4 चाहिए, 4 नहीं 10 चाहिए, 10 नहीं 15 चाहिए, मिल बांट के रहने की भावना ख़त्म होती जा रही है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं असंतोष वाली। दोस्तों, आपकी मेरे इस वीडियो पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।